सभी देखिए 2 स्लोथ में 6, मैरिटी में 6 और दूधिया में पी लो।
ओए दूध ले ले। हुआ कहाँ है अभी? पता नहीं कनेक्ट करना। ओडोंटॉइड ट्रैक्ट जब इस रीजन में एंटर करेगा तो ये इस तरह का जॉइंट बनाएगा कि नहीं? बनाएगा ना? Yes sir. That's it. चलिए जनाब, नेक्स्ट वन इज 7 सर्विकल वर्टिब्री, जिसे वर्टिब्री प्रोमिनेंसेस भी कहा जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज वर्टिब्री प्रोमिनेंसेस। फर्स्ट वर्टिब्री विद अनडिवाइडेड प्रोसेस है ये, कि इसके अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो डिवाइडेड नहीं होती है। जबकि एक ट्यूबरसल प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन जो कि पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा, उस पर एक ट्यूबरसल प्रेजेंट होता है। ठीक है? एंड दैट फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑन द लोअर नेक। जब आप गर्दन को ऐसे नीचे झुकाते हैं, जिस वर्टिब्री का पोर्शन आपको बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है इस तरह से, दैट इज अ ट्यूबरसल। और वो ट्यूबरसल जो है वो 7 सर्विकल वर्टिब्री का है। जैसे ही आपकी नेक एंड करती है, नेक के जस्ट नीचे
दोनों शोल्डर्स के बीचों बीच जो वर्टिब्री प्रेजेंट है, दैट इज 7 सर्विकल वर्टिब्री। ऐसे गर्दन नीचे करो और अपने हाथ से जब आप टच करोगे बैक में गर्दन के जस्ट नीचे, तो आपको एक न्यूरल स्पाइन प्रोमिनेंट दिखाई देगा। दैट इज 7 सर्विकल वर्टिब्री का अनडिवाइडेड प्रोसेस है वो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बेटा, क्लियर? यस सर। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर इनका 12 होता है। टिपिकल इज 2 to 8 और एटिपिकल 1, 9, 10, 11 और 12 है। तो सिंपली जिसके अंदर 1 की स्टिक आती है और जिसको बीच से काटा नहीं गया, वो सभी की सभी एटिपिकल है। 1, 9, 10, 11 एंड 12। 4 और 7 को भी सर इसमें स्टिक आती है तो ये बीच से कट जाती है। ये सर्विकल वर्टिब्री से बड़ी होती है साइज, जो होता है इनका इंक्रीज करता है और ये नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। ठीक है, सेंट्रम और बॉडी जो है वो हार्ट शेप्ड होगा करने के लिए फैसेट प्रेजेंट होता है। न्यूरल आर्च और न्यूरल स्पाइन जो होती है वो स्मॉल होती है यहाँ पर, और स्पाइनस प्रोसेस जो होगी दिस वन ये लॉन्ग होती है। ठीक है, एंड दैट प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। ट्रांसवर्स प्रोसेस थिक एंड स्ट्रांग होगा और रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है बेटा। ये सेंट्रम है, इसका हार्ट शेप्ड है, ये आर्टिकुलेशन फैसेट है। एक सेंट्रम के पास होगा जो कि कैपिटल पार्ट से आर्टिकुलेट करता है, और दूसरा जो है वो ट्यूबिकुलर पार्ट के लिए होता है। ट्यूबिकुलर और कैपिटल पार्ट बेटा यहाँ पर पढ़ाया था मैंने आपको। ये देखिए ये ट्यूबरकुलर पार्ट है, तो ये सेंट्रम के सामने, सॉरी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के सामने और ये कैपिटल पार्ट है जो कि सेंट्रम के सामने है। इस तरह से बाइसेफलिक रिब जो होती है वो एक तरफ ट्रांसवर्स प्रोसेस से आर्टिकुलेट करेगी और दूसरी तरफ सेंट्रम से आर्टिकुलेट करती है। और ये वर्टिब्री के लिए आर्टिकुलेशन फैसेट है। प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस जो बताया था बेटा लास्ट क्लास में, तो ये यहाँ पर प्री ज़ाइगोपोफाइसिस है, इसके नीचे की तरफ दूसरी तरफ प्रेजेंट होंगे पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। ये स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज लंबर वर्टिब्री व्हिच इज द लार्जेस्ट वर्टिब्री। स्पाइनस प्रोसेस इसका ब्रॉड एंड हैचेट शेप्ड होता है, एक्स की तरह होगा बेटा बेसिकली, लाइक एन एक्स। ये देखो सेंट्रम जो है वो किडनी और बीन शेप्ड होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस लॉन्ग एंड सिलेंडर होगी। अब लेंथ जो है उसकी ज्यादा होती है और सिलेंडर का मतलब है बेलनाकार। फिफ्थ नंबर वर्टिब्री जो है वो आर्टिकुलेट करती है सैक्रल से और लंबोसेक्रल जॉइंट की फॉर्मेशन करती है, जो कि पूरे बॉडी वेट को लोअर लिम्ब पर ट्रांसफर करता है। तो लंबोसेक्रल जॉइंट जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्पाइनल कैनाल प्रेजेंट होती है व्हिच इज ब्रॉड इन साइज, और इसी रीजन में L1 में आकर कॉर्डा एक्स्टर्ना की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक कोन जैसी शेप बन जाएगी यहाँ पर। कॉनस टर्मिनलिस बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कॉनिकल स्ट्रक्चर बना देती है यहाँ पर आकर। दैट्स ब्रॉडर इन शेप रीजन। स्पाइनल कैनाल जो है वो यहाँ पर ब्रॉड हो जाती है। सेंट्रम इसका किडनी शेप्ड होगा। ट्रांसवर्स प्रोसेस सिलेंडर शेप्ड होती है, जैसे ये मोटी होंगी एंड कॉर्नर पर पतली होती है। एक्स लाइक कुल्हाड़ी की तरह इसका स्पाइनस प्रोसेस दिखाई देता है। एंड दिस इज द आर्टिकुलेशन फैसेट। प्री ज़ाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, anyone have any doubt in this? No sir.
चलिए देन आप नेक्स्ट वन सैक्रम। सैक्रम एक ट्रायंगुलर बोन है व्हिच इज द फ्यूज्ड बोन। यहाँ पर 5 सैक्रल बोन्स ऑफ द फीटल स्टेज फ्यूज करती हैं एंड दे बेसिकली फॉर्म्स a triangular bone। लोअर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है और दो कॉक्सल बोन्स के बीच में वेज्ड होगा, मतलब कि इसके दोनों साइड यहाँ पर कॉक्सल बोन होती है पेल्विक गर्डल की और ये बीचों बीच प्रेजेंट होता है। बेस ऑफ सैक्रम जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है लंबर वर्टिब्रे के साथ और टिपिकल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बनाते हैं लंबोसैक्रल जॉइंट। कॉक्सिजल में 4 और 5 रुडिमेंट्री फ्यूज्ड वर्टिब्रेज होती हैं जो कि मिलकर और कॉक्सिक्स की फॉर्मेशन करती हैं और ये सैक्रल बोन के साथ आर्टिकुलेट किया जाता है। इन्हें टेलबोन या फिर कॉक्सिजियल बोन भी कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर 4 पेयर ऑफ एंटीरियर फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि स्पाइनल नर्व पास करती है एंड 4 या 5 कॉक्सिक्स जो है वो यहाँ पर फ्यूज कर जाते हैं सैक्रम के साथ। ये आर्टिकुलेशन फेसेट है यहाँ पर for the fifth lumbar vertebrae and this is the facet for articulation of vertebrae। यहाँ पर तो ये जॉइंट बनाएगा और यहाँ पर जाइगोपोफाइसिस है, इसका प्री जाइगोपोफाइसिस है ऑन अदर साइड। यहाँ पर दोनों तरफ आर्टिकुलेशन फेसेट है इलियम बोन के साथ आर्टिकुलेट करने के लिए, जिसको नॉमिनेट या कॉक्सल बोन कहते हैं। दैट इज द बोन ऑफ पेल्विक गर्डल। Next one is curves of vertebral column. At the time of birth, C-shaped vertebral column होता है हमारा, anteriorly concave होगा ये basically। Anterior posterior concave का मतलब क्या है? This is anterior concave। तो जो एंटीरियर कनकेव है उसको हम पोस्टीरियर कन्वेक्स भी बोल सकते हैं, हाँ कि ना? बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी गुड। At the time of birth anterior concave होता है vertebral column। After birth यहाँ पर 2 सेकेंडरी कर्व डेवलप होते हैं, ठीक है। प्राइमरी का मतलब जो पहले जैसे ही है, ये 2 प्राइमरी कर्व हैं सेम एज ऑफ बर्थ, ठीक है। लेकिन 2 सेकेंडरी कर्व डेवलप होते हैं। एक सर्विकल कर्व जो जब इन्फेंट जो है वो अपने हेड को रिलीज करता है, ऊपर की तरफ उठाता है टू लुक अबव एंड इन्वेस्टिगेट द सराउंडिंग, मतलब क्या आसपास देखने के लिए, तब सर्विकल कर्व डेवलप होता है। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन इज लंबर कर्व। ये क्रॉलिंग के टाइम पर, स्टैंडिंग के टाइम पर, वॉकिंग, क्रीपिंग या फिर खुद को इरेक्ट करने के समय पर ये लंबर कर्व डेवलप होता है जो कि पूरे के बॉडी वेट को ट्रांसफर कर देता है लोअर लिम्ब के ऊपर। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन। इसमें किसी कोई डाउट? Anyone have any doubt in this? No, sir. ये पूरी फाइल ट्रांसफर करने की वजह से थोड़ी सी अनफेयर हो गई है, तो इसको थोड़ा सही करके दोबारा से लिखकर मैं आपको वापस से पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। लिम्स के अंदर 120 और गर्डल्स के अंदर 6। फोर लिम्ब के अंदर 60, हाइंड लिम्ब के अंदर 60, गर्डल्स में पेक्टोरल गर्डल में 4 एंड पेल्विक गर्डल के अंदर 2। अब यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और पेल्विक गर्डल के अंदर कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि 1 कॉक्सल बोन इज बेसिकली इलियम, इस्चियम और पिविस के फ्यूजन से बनती है। अब फोर लिम्ब जो है उसमें टोटल 30 बोन्स हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस।
1 प्रेजेंट होंगे, ह्यूमरस 1 होगी, रेडियस 1 होगी, अल्ला 1 होगी, कार्पेलेट होंगे, मेटाकार्पल 5 एंड फेलेंसिस 14। सो द टोटल नंबर इज 30। हाइंड लिम्ब के अंदर फीमर एक होती है, टिबिया एक होती है, फिबुला एक होगी। फिबुला जो है वो फीमर के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। एंड द पैटेला इज आल्सो 1। ठीक है। नी कैप कहते हैं इसको। टार्सल्स 7 होती है। कार्पल्स का नंबर 8 होता है, लेकिन टार्सल्स का नंबर 7 होता है। दे आर नॉट इक्वल इन नंबर। और ये क्वेश्चन बनाया गया है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जहां पर दोनों का नंबर सेम दिखाया जाता है। मेटाटार्सल्स 5 होंगी एंड द फेलेंजेस इज 14। 2 3 3 3 एंड 3 बेसिकली। तो थंब के अंदर बेसिकली यहाँ पर भी 2 होंगे। नेक्स्ट वन, स्केलेटन ऑफ अपर लिम्ब। 4 लिम्ब का अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब जो होता है वो कनेक्टेड होता है एक्सियल स्केलेटन से विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गर्डर और शोल्डर गर्डर की हेल्प से। शोल्डर गर्डर जो है बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है। एंड दीज 2 बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच हाफ। ईच हाफ में प्रेजेंट होंगी। यानी कि आधे के अंदर एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होगी। क्लियर है बेटा ये बात? एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इसको मार्क कर लेना। द वेरी फर्स्ट वन इज क्लेविकल। इसको कोलर बोन भी कहते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल है और इसके दो एंड हैं, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी और दूसरा एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी। स्टर्नल जो होता है वो बेसिकली इसको स्टर्नम के साथ ले जाकर आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी जो है वो बेसिकली से एक्रोमियल प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा। एस या एफ शेप्ड बोन होती है ये। अभी पहले इसको एस शेप लिखा हुआ था, अब फिर दोबारा से आपके मॉड्यूल में इसको करेक्ट करके एफ शेप्ड बोन कर दिया है। और ये सिलेंडर शेप्ड होती है। ठीक है, बेलनाकार होगी बेसिकली। यहाँ से थिकनेस ज्यादा है, फिर थिन है, फिर से थिकनेस है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कैपुला, जिसको शोल्डर ब्लेड, फ्लैट थिन और ट्रायंगुलर बोन होती है दैट फॉर्म्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है and that extends on the back side of the thorax from second to the seventh rib। सेकंड से सेवंथ रिब तक एक्सटेंड कर दिए। नीट 2020 का क्वेश्चन है बताइए। शार्प रिजेस और स्पाइन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर साइड से अगर आप देखेंगे तो इस बोन का ये वर्टिब्रल पार्ट है, ये एक्सिलरी पार्ट है। एक्सिलरी पार्ट बेसिकली साइड में प्रेजेंट होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम के साइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कोराकॉइड नॉच प्रेजेंट होती है और यहाँ पर होगी कोराकॉइड प्रोसेस। और इसके बैक साइड में एक्रोमियल प्रोसेस प्रेजेंट होती है जो कि क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करती है और ये शोल्डर से बाहर की तरफ ओवरहैंग करती है। इस एक्रोमियल प्रोसेस के जस्ट नीचे ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है व्हिच इज बेसिकली आर्टिकुलेशन साइट फॉर ह्यूमरस। ह्यूमरस के लिए आर्टिकुलेशन साइट है ये बेसिकली। यहाँ पर आकर ह्यूमरस जो है वो जुड़ेगी। अब इसी का ही पोस्टीरियर व्यू अगर हम देखें तो पोस्टीरियर साइड से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर ये एक्रोमियल प्रोसेस है और इससे एक स्पाइन की फॉर्मेशन होती है।
इस स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनल फोसा होगा। फोसा का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। और इससे ऊपर जो होगा वो सुप्रास्पाइनस फोसा होगा, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस से ऊपर की तरफ एक गड्ढे की तरह दिखाई देगा। यहाँ पर कोराकोइड प्रोसेस होती है विच बाइंड्स टू द टेंडन्स ऑफ द मसल्स, ठीक है। और ये इसका एक्सिलरी बॉर्डर है, ये इसका मीडियन बॉर्डर है। कॉर्नर पर ये थिक होता है और वर्टिब्रल बॉर्डर जो होता है यानी कि इनर साइड में ये थिन होगा, ठीक है। इसका एलोंगेशन सेकंड टू 7th रिब प्रेजेंट होता है। ग्लेनोइड कैविटी जो है दैट आर्टिकुलेट विद द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, इसे शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ पेक्टोरल गर्डल, क्या क्या फंक्शंस हैं बेटा पेक्टोरल गर्डल की? तो ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ थ्रू द ग्लेनोइड कैविटी। कोराकोइड प्रोसेस है यहाँ पर स्केपुला की जो कि मसल्स ऑफ लिम्ब एंड मसल्स ऑफ बैक के साथ बाइंड करती है। बाइसेप्स एंड पेक्टोरस माइनर के साथ बाइंड करेगी। प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द बैक साइड। नाउ द फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये ग्लेनोइड कैविटी है, इसके साथ आकर ह्यूमरस जुड़ेगा, ठीक है। और ह्यूमरस जो है वो इस ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट कर जाता है। यहाँ पर ह्यूमरस के अंदर डेल्टॉइड रिज प्रेजेंट होती है, डेल्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं। एंड दिस इज ह्यूमरस जो कि फर्दरली आगे जाकर यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल एंड मीडियन एपिकोंडाइल की फॉर्मेशन करेगी। एपिकोंडाइल क्या होता है बेटा? एपी का मतलब होता है अबव और कोंडाइल का मतलब होता है राउंडेड सरफेस जो कि आर्टिकुलेट करता है दूसरी बोन के साथ। तो ये लेटरल एपिकोंडाइल जो है वो लेटरल साइड में आर्टिकुलेशन करेगा और मीडियन जो है वो बीच में आर्टिकुलेशन करता है, मीडियन साइड में आर्टिकुलेशन करता है, ठीक है। अब ये आर्टिकुलेशन कैसा होगा बेटा? यहाँ पर ये कैपिटलम रीजन प्रेजेंट होता है। तो इस ह्यूमरस के अंदर आगे की तरफ ऑन द फ्रंट साइड देयर इज अ फोसा और नॉच, जिसको कोरोनॉइड नॉच या फोसा कहते हैं। और पोस्टीरियर साइड में होती है ओलेक्रनल फोसा। अब इससे नीचे जो वो मीडियन साइड के अंदर दो प्रोसेसेस बनाती है, एक ओलेक्रनल प्रोसेस और दूसरी कोरोनॉइड प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है बेसिकली इलोंगेशन और फोसा का मतलब होता है गड्ढा। तो ये इसके बीच में, इस गड्ढे के बीच में फिक्स हो जाएगी बेटा। इट्स लाइक आप अपने एक हाथ की फीस्ट को बंद कीजिए और दूसरे हाथ से उसे इस तरह से कवर कीजिए। दिखाई दे रहा है? बोलो भाई। यस। जब आप फीस्ट को बंद करेंगे तो आगे की तरफ जो गड्ढा बन रहा है दैट इज कोरोनॉइड फोसा, और जो यहाँ पीछे की तरफ गड्ढा बन रहा है ये इसको ओलेक्रनल फोसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से जो आपका थंब इसके अंदर एंटर हुआ, ये हो गया थंब वाला साइड जो है दैट इज कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये 4 फिंगर्स वाली साइड जो गई दैट इज ओलेक्रनल प्रोसेस। अब ये इसके अंदर जाकर फिक्स हो जाएगा और ये इस तरह का जॉइंट बनाता है। तो ये एक हिंज जॉइंट बना कि नहीं बना? जो गेट के बराबर कब्जे लगे होते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ। करेक्ट? क्लियर है बेटा ये बात सभी को? यस सर। हाँ, तो बस यहाँ पर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है दैट फॉर्म्स द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट की फॉर्मेशन करेगी। अब लेटरल एपिकोंडाइल की साइड, लेटरल एपिकोंडाइल की साइड जो रेडियल टिपेरोसिटी प्रेजेंट है, सॉरी रेडियल बोन प्रेजेंट है, वो यहाँ पर
आर्टिकुलेट करेगी ह्यूमरस से। इसके अलावा एक रेडियल नॉच होती है जो कि अल्ना के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियल नॉच कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज प्रेजेंट इन अल्ना। और रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये इसके साथ पाइवट जॉइंट की फॉर्मेशन करती है। दिस फॉर्म्स अ पाइवट जॉइंट। ठीक है, आगे अल्ना जाकर साइलॉइड प्रोसेस बना देती है और रेडियस के ऊपर आर्टिकुलेशन सरफेस प्रेजेंट होता है अल्ना के लिए। दैट्स इट। आगे जाकर कार्पेल के 8 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल रो जो होती है दैट इज 1 2 3 4, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म। और डिस्टल रो में ट्रैपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटल, हेमिटेट प्रेजेंट होता है। आगे मेटाकार्पल है एंड देन आफ्टर द फेरेंजिस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। डिस्टल रो एंड प्रॉक्सिमल रो, याद रखने की ट्रिक, ट्री ट्रैप कैप ऑफ हम एंड स्कॉल्ड यूनिट फॉर ट्री परफॉर्म। तो ट्री से ट्रैपेजियम व्हिच इज मेटाकार्पल ऑफ थंब कहा जाता है इसको। ये वाला डिस्टल रो सबसे पहले है ट्री ट्रैप कैप ऑफ हम स्कॉल्ड यूनिट जल्दी से परफॉर्म। तो अबूद पढ़ने लगी। ट्रेपेजॉइड वेज शेप्ड होती है, कैपिटेट लार्जेस्ट कार्पल है। संजू कपड़े साइड करते बहुत बढ़ रही है। हुक की तरह दिखाई देती है। स्केफॉइड जो है वो बोट शेप्ड होगी, ल्यूनेट क्रिसेंट और मून शेप्ड होती है। ट्राइक्वेट्रम वेज शेप्ड होती है। इट बेसिकली कनेक्ट्स टू द 3 अदर कार्पल्स एंड पिसिफॉर्म इज पी-शेप्ड। कुछ जगह पिसिफॉर्म्स को लिखा गया है कि वो सिस्मॉइड बोन है। लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो भाई। सिस्मॉइड बोन क्या होती है? व्हाट इज द सिस्मॉइड बोन? सर जो ऑसिफिकेशन ऑफ 10 and 7 है। हाँ, जैसे कि पटेला सिस्मॉइड बोन है ऐसा माना जाता है। पिसिफॉर्म कार्पल, हाँ, पिसिफॉर्म कार्पल भी सिस्मॉइड बोन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉइंट। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, यहाँ पर हिंज जॉइंट होगा, ये पाइवट जॉइंट है और इस जगह इलिप्सॉइड जॉइंट होता है। यहाँ पर सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है और हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है एंड इन दिस रीजन द ग्लाइडिंग जॉइंट। ये इसलिए यहाँ पर दिखाया गया क्योंकि ये पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन हैव ऑल द साइनोवियल जॉइंट्स। तो 4 लिम्ब के अंदर सभी तरह के साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, नेक्स्ट वन इज स्केलेटन ऑफ लोअर लिम्ब। मम्मी का फोन लिया। लाइट वाइट बंद कर दो, रसी के एक कमरे में आ जाओ। था कि सैक्रम जो है वो कॉक्सल बोन्स के बीच में वेज हो जाती है। देखो ये कॉक्सल बोन के बीच में फंस गई है आकर। ठीक है, जो कि इसके डॉर्सल और पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है और कॉक्सिस जो है वो पेल्विक कैविटी के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये देखिए दोनों कॉक्सल बोन
वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी की तरफ आकर प्यूबिक सिम्फैसिस की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि दो कॉक्सियल बोन को वेंट्रल साइड में जोड़ते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय द वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अंडर द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन हार्मोन ये प्यूबिक सिम्फैसिस डायलेट कर जाती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर आइदर साइड एसिटाबुलम प्रेजेंट है जो कि कप शेप स्ट्रक्चर होती है, एंड दैट इज आर्टिकुलेशन प्रेजेंट फॉर फीमर, और बीचों बीच पेल्विक कैविटी प्रेजेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर बोन होगी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये जब तीनों बोन एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, फ्यूज करती हैं, उस पॉइंट को हम एसिटाबुलम बोलते हैं, और इन तीनों के फ्यूजन से एक कप जैसी स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलम, जो कि आर्टिकुलेशन प्रेजेंट है फीमर के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन प्रेजेंट होते हैं, जिनसे इलियक आर्टरी, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स जो है वो पास करती हैं टू द लोअर लिम्ब या फॉर द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट वन, सिर्फ एक कॉक्सियल बोन का अगर हम लेटरल व्यू देखें तो यहाँ पर इलियम प्रेजेंट होगा, ग्रेटर सियाटिक नॉच एंड लेसर सियाटिक नॉच प्रेजेंट होती है। ग्रेटर इलियम में होगी, लेसर जो है वो इस्चियम में होगी। थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है बोन का। जब हम बैठते हैं तो पूरी बॉडी का वेट जो है वो इस्चियम के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और तीसरा प्यूबिस। तीनों के जुड़ने से यहाँ पर एक कप शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलम, जो कि आर्टिकुलेशन प्रेजेंट है हेड ऑफ फीमर के लिए कप शेप स्ट्रक्चर है, और यूनियन ऑफ 3 बोन से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पेल्विक गर्डल जो है इसके अंदर 2 हाफ फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं आपस में। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो इन तीनों के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ओवल शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज बाउंडेड बाय प्यूबिस एंड इस्चियम, और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इससे पास करती हैं। फंक्शंस ऑफ पेल्विक गर्डल, पेल्विक कैविटी को प्रोटेक्ट करता है, एब्डोमिनल विसरा को प्रोटेक्ट करेगा, ये साइट ऑफ अटैचमेंट है लेग्स की मसल के लिए। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेक्टरल रीजन में, बॉडी के वेट को ट्रांसफर करता है हाइंड लिम्ब पर, और फीमर आर्टिकुलेट करती है एसिटाबुलम से। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइंड लिम्ब। हाँ जी बेटा। सर से एक ही पेल्विक गर्डल बनता है। एक ही पेल्विक गर्डल बनता है मतलब एक कॉक्सियल बोन से एक बनता है और दूसरी कॉक्सियल बोन से दूसरा। नहीं, each half of the pelvic girdle have one coxal bone. Clear? One pelvic girdle is formed by 2 coxal bones. लिख तो रखा है। So कौन सी? Formed by 2 coxal bones ना? ये तीनों को जुड़ने से, इन तीनों के जुड़ने से एक कॉक्सियल बोन बनी ना। ये एक कॉक्सियल बोन हो गई, ये दूसरी कॉक्सियल बोन हो गई। अब एक कॉक्सियल बोन जो है दैट इज द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, सैक्रम एंड प्यूबिस, सॉरी इलियम, कॉक्सिक्स एंड इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। देखो one pelvic girdle have 2 coxal bone। अब ये एक coxal bone जो है that is इलियम, इस्चियम प्लस प्यूबिस। क्लियर? इसी तरह से सर एक पेल्विक गर्डल होता है या 2 होते हैं? 1 pectoral girdle have 2 of clavicle plus scapula,
That means half of pectoral girdle. Clear? हाँ कि ना? आदित्य पाठक Yes, yes. क्लियर हुआ? बोलो भाई। सर pelvic girdle एक होता है ना ह्यूमन में या दो होते हैं? pelvic pectoral दोनों एक ही होते हैं बेटा। अच्छा आधा लेफ्ट में आधा राइट में। हाँ, इसी तरह से पेक्टोरल गर्डल भी सॉरी एक ही होता है, आधा लेफ्ट में आधा राइट में। सर उसे फिर एक नहीं बोलना चाहिए, दोनों को मिला के बोलते हैं। दोनों को मिला के एक बोलते हैं। देखो each half of pectoral girdle consists of a clavicle and scapula. लिखा हुआ? यस सर। Pelvic girdle consists of two coxal bones. Each coxal bone is formed by the fusion of three bones: ilium, ischium, and pubis. यस सर। Clear? यस। चलिए कहाँ तक मार्क करवा दिया था एनसीईआरटी में लास्ट टाइम? ये हो गया था ना फेशियल वाला पार्ट? बोलो भाई। Is it done or not? No sir. ये वाला पेज हो गया था? नो सर, ये भी हुआ। नो सर। ये वाला? नो सर। नो। चलो इसको मार्क कर लो। सर, हाँ जी। बॉडी में pelvic girdle एक ही होता है। हाँ जी बेटा एक ही होता है। पेल्विक गर्डल भी एक होता है और पेक्टोरल गर्डल भी एक होता है। ओके। पेज नंबर 305 से करना है मार्क। ये तो करवा दिया ना भाई मार्क। नो सर, उधर नहीं हुआ सही। क्या यहीं से करवाया था बेटा लास्ट टाइम? यस सर। चलिए फटाफट मार्क कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हैंड लिम्ब पढ़ेंगे एंड उसके साथ पढ़ेंगे हम फिर जॉइंट्स। डन।
डन। डन। डन बेटा। यस सर। सर ये एमएमआर कौन कौन से हैं?
MMR का मतलब है मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होते हैं रेड मसल फाइबर में। क्लियर? यही वो 2 पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। यस एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा है नहीं चैप्टर में, और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। पिछले 5 सालों में उससे ज्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं है। हाँ जी, एक बार एक्रोमायन के बारे में बता दीजिए। एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है बेटा, तो आप शोल्डर को होल्ड करेंगे ऐसे, शोल्डर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, जो बाहर की तरफ होता है। इसके जस्ट नीचे की तरफ ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करती है ग्लेनोइड कैविटी से, और यहाँ से आगे की तरफ आती है क्लेविकल। तो इस एक्रोमियन प्रोसेस जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इससे आर्टिकुलेट करती है आपकी क्लेविकल और कॉलर को। करेक्ट? यस दैट्स क्लेविकल और कॉलर बोन होती है ना। क्लेविकल कॉलर। डन। जहां बेटा क्यू मार्क किया हुआ है उनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, ठीक है?
डन बच्चे? बोलो भाई, लिख लिया सभी ने? मार्क कर लिया बेटा सभी ने?
सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। कर लिया हमारे सभी ने? Yes. चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब की बात करें तो एसिटाबुलम से हेड ऑफ फीमेल जो है वो आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पर ग्रेटर एंड लेसर दो प्रोसेंशन की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द मैकेनिज्म। फीमेल इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। और ये फ्रंट शाफ्ट जब आगे जाकर लेटरल मीडियन एपिकोंडाइल फॉर्मेशन कर लेगी। कोंडाइल मैंने आपको बताया था जो कि बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये बॉडी के लेटरल साइड में लेटरल हो गया, ये मीडियन साइड में ये मीडियन हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट वन यहाँ पर सिर्फ टिबिया जो है वो आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेशन फैसेट बनाती है फीमेल के साथ, और इसके ऊपर नी कैप प्रेजेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड पैटेला एंड दिस इज द पैटेलर सरफेस जो कि दोनों बोन्स पर होगा, फीमेल पर भी और टिबिया पर भी। आफ्टर टिबिया जो है टुवर्ड्स थंब होती है, थंब यानी कि टू का जो पहला पार्ट है इसमें इस तरह होगी और आगे जाकर मीडियन मेडुलस की फॉर्मेशन करती है, यानी कि अंदर की तरफ हेमर शेप स्ट्रक्चर बनाती है। जबकि फिबुला जो है सेलुलर प्रोसेस बनाकर आर्टिकुलेट करती है टिबिया के साथ एंड आगे जाकर ये लेटरल मेडुलस की फॉर्मेशन कर देती है, लेटरल साइड में मेडुलस बनाती है। Then after next one, tarsals यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। The largest tarsal is calcaneum जो कि हील बनाता है, ठीक है, and that is the largest and the strongest one. Ankle part की फॉर्मेशन जो है वो टैलस करेगा जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ये और आर्टिकुलेट करता है टिबिया और फिबुला दोनों के साथ, ठीक है। इसको एंकल बोन भी बोलते हैं, calcaneum को हील बोन भी कहा जाता है। Then after next one is navicular यहाँ पर प्रेजेंट होगी, navicular boat shape स्ट्रक्चर होती है और आगे ये तीन यूनिफॉर्म की फॉर्मेशन करती है। These are median, intermediate and lateral साइड में जो प्रेजेंट होंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पर फिबुला प्रेजेंट होता है जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आगे जाकर मेटाटार्सल से कनेक्ट कर जाता है और मेटाटार्सल फ्लेंजेस, ठीक है। इन्हें याद रखना कि एक है 3 क्यूट कब एंड नसाल फॉर कैल्शियम। तो 3 क्यूट कब, 3 क्यूट से 3 यूनिफॉर्म, कब से क्यूबाइडल, नर्व से नेविकुलर, कैल से टेलस फॉर कैल्केनियम फॉर कैल्शियम। तो दैट इज द लार्जेस्ट वन, कैल्केनियम जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, व्हिच बोन है सैलुलर प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस बोन में सैलुलर प्रोसेस प्रेजेंट होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिबुला के अंदर भी सैलुलर प्रोसेस है और अल्ना के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ये देखिए अल्ना के अंदर भी सैलुलर प्रोसेस है और यहाँ पे फिबुला में सैलुलर प्रोसेस ये वाली, तो इन दोनों बोन्स के अंदर सैलुलर प्रोसेस होती है। फोरलिम्ब के अंदर फ्लेंजेस 2, 3, 3 इस तरह से होंगे, जबकि हाइंड लिम्ब के अंदर मीडियन साइड इधर होती है, ठीक है। तो 3, 3, 3, 3 एंड 2 इस तरह से प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन ऑफ बोन। So joint क्या, that is the junction between the two bones
स्टडी ऑफ जॉइंट्स को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। जॉइंट्स आर कॉल्ड आर्थ्रोस। सरफेस ऑफ जॉइंट इज आर्टिकुलेशन फेसेट। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की अगर बात करें तो जॉइंट्स जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस को थिन आर्थ्रोस कहा जाता है, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट एंटी आर्थ्रोस होते हैं, स्लाइडली मूवेबल, क्योंकि उनके बीच में जो 5 रुपए कार्टिलेज होता है वो कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। एंड साइनोवियल जॉइंट, दे आर thoroughly movable, completely movable joints. The very first one है fibrous joint, immovable और fixed joint कहा जाता है इनको। कोई कैविटी नहीं होती इनके अंदर, ये स्ट्रॉन्ग एंड टफ जॉइंट है, जैसे कि सूचर्स। हमारे स्कल बोन जो होती है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं सूचर्स, ये फाइब्रस जॉइंट है। दूसरे हैं गोम्पोफैक्सिस, क्योंकि टीथ ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको शर्फील फाइबर भी कहा जाता है, इनको पहले ही पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा तो डाइजेशन एब्सॉर्प्शन में। शर्फील फाइबर्स जो कि पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल बोन के साथ टीथ को जोड़ते हैं। शिंडालोसिस, जब एक बोन दूसरे बोन की स्प्लिट में फिट होती है। इसमें एग्जांपल है इथमॉइड बोन जो कि फिक्स होती है वोमर के अंदर। नेक्स्ट वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट की अगर हम बात करें तो बोलो कौन सा इथमॉइड? कितने का दिया हमने? कौन लाइक पावा को मार लेना। हेलो हाँ पापा जल्दी बताओ। चलिए पकड़ के न लिया कहते ऑनलाइन वो कर रखा था ऑन स्पीकर और मैंने हाथ में न लिया, काट दिया मैंने तो। मेरे बाबू पप क्लास ले रहा हूँ। पागल हूँ मैं, उसका फोन पकड़ूंगी तो मम्मी जी भलाई की नहीं तो कह रही। जो बोल रहा ऑफिस में बैठ कर तो बस मुझे उसके, मैं पागल हूँ, मुझे पता किससे बात कर रहा हूँ किससे ना। मैंने उसकी आवाज पहचानी है तभी तो बोली हूँ मैं। बात ऊपर नहीं कह रहा बात कर। अरे स्पीकर ऑन कर रखा था उसने तो मैंने मुझे पहचाने मत इसके पापा जब फिर मैंने कहा लगी मकर इनको दो टाइप में बांटा गया है में। तो फिर उसी के हाथ में मैंने कहा फोन दिया पहले सिंक कॉन्ट्रोस जो कि हाइलैंड कार्टिलेज के जॉइंट्स हैं, और दूसरे सिम्फासिस जो कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के जॉइंट हैं। तो सिम्फासिस जो है वो सिम्फासिस है, और सिनकॉन्ड्रस जो है वो बेसिकली इंटरकॉस्टल कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि हाइलैंड कार्टिलेज से बने हैं, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हिस्सा है। इसमें सफल है ही ना, इसमें ये है लाइट ना ये
चार्जिंग और मांग रहा, फिर अब फोन से लेनी पड़ेगी तो क्लास तो। क्लियर है बेटा? यहाँ पे कोई डाउट किसी को? No. Next one is synovial joint, completely movable due to the presence of synovial fluid. In between the two bones, synovial cavity present होगी, जो कि synovial fluid के से भरी होती है basically. This is the structure of synovial joint. Muscles, ligaments जो है वो दोनों bones को जोड़ते हैं. Muscles, tendons, scalp से bones से जुड़ती हैं. इन दोनों के बीच में ये synovial cavity present है और इस cavity के अंदर synovial fluid होता है. which is sticky and albumin rich hyaluronic acid में present होगा. ये फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं बोन्स की और नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज. ऑन हाइट साइड यहाँ पर बर्सा प्रेजेंट होते हैं. बर्सा इज बेसिकली अ स्पेस बिटवीन बोन एंड अपोजिंग सरफेस. बोन और अपोजिंग सरफेस के बीच में होता है और ये टाइनी वाटर बलून की तरह काम करता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द बोन्स एंड द अपोजिंग सरफेस के बीच में. ये आर्टिकुलेशन सरफेस है. आर्टिकुलेशन सरफेस के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बेसिकली, जो कि 2 to 3 mm थिक लेयर होती है हाइलाइन कार्टिलेज. ठीक है. साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो सीक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि सीक्रेशन करवाती हैं साइनोवियल फ्लूइड का और मैक्रोफेजेस जो प्रेजेंट होंगे वो डेब्रिस को ईट अप कर लेते हैं. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Then our next one is synovial joint. मोनोएक्सियल बाइंड, दो से ज्यादा प्लेन में मूव करने वाले मल्टीएक्सियल. मोनोएक्सियल वन प्लेन में मूव करते हैं और बाइएक्सियल जो है दे मूव इन टू प्लेन. तो बॉल एंड सॉकेट मल्टीएक्सियल है. मोनोएक्सियल हिंजेस एंड पाइवट्स. बाइएक्सियल सैडल स्पॉन्डाइलॉइड और स्लाइडिंग जॉइंट्स. The very first one is ball and socket joint. तो ball and socket joint जो है वो किसी भी बोन के हेड पर प्रेजेंट होता है बेसिकली. बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो फिट होती है इनटू द सॉकेट और ऑल डायरेक्शन मूवमेंट होगा. शोल्डर एंड नेक जॉइंट इस तरह से बनता है. ग्लैंडुलर कैविटी एंड ह्यूमरस एस्टेबलेबल फीमर के बीच. हिंज जॉइंट, हिंज लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको समझाई थी. ह्यूमरस में हिंज जॉइंट बेसिकली. तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर क्रॉस मूवमेंट की बात करें जैसे कि इस डायरेक्शन मूवमेंट तो नहीं होगी क्योंकि ये ब्लॉक करेगा. याद रखने के तरीके हैं. हिंज जॉइंट एंकल, नी, एल्बो में प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट वन इज पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट जो है ऊपर कर दो. डन सर. पाइवट जॉइंट जो है इसमें एक बोन फिक्स होगी अपने प्लेस पर, जिसमें पैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर दूसरी बोन रोटेट करती है.
ये वाली स्ट्रक्चर जो पढ़ाई थी आपको, रेडियस अल्लाह के बीच में होगी, एक्सिस एक्सिस के बीच में होगी। नेक्स्ट वन इज सैडल जॉइंट, सिमिलर टू द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये, बट दिस इज अ poorly developed one और less movement होगी comparatively to the ball and socket। One more is saddle shape। सैडल जो होता है बेसिकली घोड़े के ऊपर जो रखने वाली काठी होती है उसको सैडल बोलते हैं। और दूसरी बोन के अंदर प्रोसेस होती है जो इसमें फिट होती है। एग्जांपल है कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो इस कार्पल को ट्रेपेजियम को मेटाकार्पल में बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जॉइंट बिटवीन द कार्पल जॉइंट बिटवीन द टार्सस होता है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ट्रिक करता है गली वर्टिब्री जो है वो आर्टिकुलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। कहां पर? सेंट्रम पर आर्टिकुलेट कर रही है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, लेकिन अगर जैकोबाइसेप्स पर कर रही है तो ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है। जैकोबाइसेप्स के ऊपर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। एंड द लास्ट वन इज इलिप्सॉइड जॉइंट और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो है। तो इलिप्सॉइड और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कि अगर हम बात करें तो दो डायरेक्शन मूवमेंट को अलाउ करता है बेसिकली, साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ, एंड दैट इज द जॉइंट बिटवीन द रेडियस एंड कार्पल। और मेटा कार्पोफैलेंजियल जॉइंट जो होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होगा। याद रखने की ट्रिक है, रेड कार एसी रेडियस कार्पल के बीच और एंगुलर एंड कॉन्डोलाइड जॉइंट होता है। इसके अलावा मेटा कार्पल और फेलेंजिस के बीच में जॉइंट होता है। नेक्स्ट वन इज लिवर सिस्टम। तो लिवर सिस्टम हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज की फाइल का पासवर्ड रहेगा 9191। ठीक है? हाँ पहले वाली फाइल। हाँ बेटा पहले वाली फाइल सबका पासवर्ड यही रहेगा 9991। आई फॉरगॉट टू शेयर, जहाँ से शेयर हुआ है उसके बाद में मैं शेयर कर दूंगा सारी फाइल। ठीक है? ओके।